सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया है और आपने आईएफएस का भी रिजल्ट देख लिया है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स है, हमारी टीम ने आपको मिलवा दिया है। बहुत सारी बातें हमने करी है, कैसे इनका स्ट्रैटेजी था, किस तरीके से इन्होंने किस क्राइटेरिया से एग्ज़ाम को देखा था। वो सारी बातें हमने बिल्कुल डिटेल वाइज करी है। बट अब बात आती है कि आखिरकार आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये डिसाइड आपके ऊपर है। तो चलो, आज भी मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट को लेकर आया हूँ। बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और जानते हैं इस एग्जाम का क्राइटेरिया इनके नजरों में क्या था। सो मिलते हैं जाहिदा से। सो वेलकम जाहिदा, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सो जाहिदा, सबसे फर्स्टली मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आखिरकार आपने किस तरीके से इस एग्जाम को टैकल किया है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की। सबसे पहले तो मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो बॉटनी है। और इस एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आई फर्स्ट के साथ ही कनेक्टेड थी। और सबसे पहले मैं जो मतलब मुझे जो लगा मेरे हिसाब से वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत हेल्पफुल होता है ये एग्जाम के लिए। और बाकी आप लोगों मतलब सर लोगों का जो मतलब समझाने का तरीका है वो तो एकदम सा बहुत अच्छा है, तो बस यही है। सो जाहिदा, आपका मास्टर्स भी बॉटनी से ही था? जी, मेरा मास्टर्स भी बॉटनी से था और रिसेंटली मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। ओके ओके, आप पीएचडी कर रहे हैं, मतलब आपने मास्टर्स वैसे कब किया कंप्लीट? सर मेरा मास्टर्स तो 2018 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मुझे बीएड जाना पड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया था, तो उसके बाद से मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी मतलब। अच्छा अच्छा। सो आप तो पीएचडी उसके कर रहे। बीच में मैं हाँ जी हाँ, बोलिए। जी उसके बीच में 2020 का तो कोविड का पीरियड आया था, अब सबको पता ही होगा। तो उसके बाद से मतलब 2022-23 से मुझे अच्छे से टाइम मिला थोड़ा सा आईफास के लिए, मतलब सॉरी आईफास तो नहीं, आईफास से पढ़ने के लिए, नेट के लिए। तो और बात ये थी कि उस टाइम पे मेरा कुछ नंबर के लिए ही वो हो गया था, मतलब 3.2 ऐसे मतलब मार्क्स के लिए वो हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो इस बार एलएस क्लियर हो गया और 2.5 मार्क्स के लिए जेआरएफ होते होते नहीं हुआ मेरा इस बार। तो जाहिदा, आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या सोचा है आपने, कि क्या गलतियां इस बार की जिसको आप अगली बार सुधारने वाले हो जेआरएफ के लिए? गलती एक्चुअली यही हुआ था मेरा कि रिवीजन के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था। जैसे कि मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड हूँ, तो लैब के साथ साथ स्टडी मेंटेन करना बहुत टफ हुआ है मेरे लिए। सो जाहिदा, अगर थोड़ा सा जैसे टाइम मुझे हम, ज्यादा हाँ जी हाँ, हम अगर जी कभी विदाउट नेट अगर पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ फेलोशिप वगैरह का भी है वहां पर? जी, यहाँ पे मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो यहाँ पे एसबीएमसी बोल के स्वामी विवेकानंद बोल के एक फेलोशिप है जो मिलता है, बट वो बहुत लेंदी होता है, मतलब बहुत अटक अटक के आता है तो फेलोशिप। कितना ऐसा मिलता है एक वहाँ बहुत फेलोशिप? प्रॉब्लम होता है। और क्या क्राइटेरिया होता है अगर हमें स्वामी विवेकानंद फेलोशिप को लेना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा वैसे? क्राइटेरिया बस पीएचडी के लिए एनरोल्ड होना है, बस इतना ही क्राइटेरिया है और ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। आपका यही है। वॉइस ब्रेक हो गया थोड़ा, सो आप एक बार वापस बताना चाहेंगे? जी जी, मैं ये बोल रही थी कि बस आपको पीएचडी के लिए एडमिशन होना होता है, एसबीएमसी के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके ओके। और फिर आप मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा वहाँ के फेलोशिप का, कि आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए, कुछ ऐसा परसेंटेज वाइज या कुछ होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ परसेंटेज वाइज नहीं है। और कितना ऐसा मिलता है कुछ नहीं वैसे है। आपको, आप बताना चाहोगी? 8,000 पर मंथ मिलता है, पर वो 3 मंथ का एक साथ में आता है आपका। ओके ओके ओके। चलो, बहुत बढ़िया। सो मतलब यही है कि आप जी अगर कहीं फाइनली नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो फिर वो 8,000 से 50,000 का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा जी और बढ़ जाएगा। जी और जी टाइम टू जी टाइम जी अगर हमारी फेलोशिप आए तो और भी अच्छा लगेगा। सो बिल्कुल जी जाहिदा, जी आपको अब नेक्स्ट टाइम के लिए जेआरएफ के लिए कड़ी मेहनत करना है।
और जो इस बार आपने गलतियां जी, करी है उस चीज को थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना है, कैसे भी हालत में, मतलब कि कहीं ना कहीं नाइट का टाइम आपको यूटिलाइज करना है जब आप थोड़ा सा फ्री रहते हो, या कभी फैमिली को अगर कभी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, बिकॉज क्योंकि आपको सिर्फ 6 मंथ का टाइम, और 6 मंथ भी नहीं, अभी तो दिसंबर के जी, एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो आपको पूरी तरीके से जी, आप मेहनत को झोंक देना। अभी नया नया नॉलेज दिमाग में है और नई नई सारी बातें दिमाग में है, जी, तो वापस से जैसे हमारी वापस से मैपिंग सीरीज चालू होगी, जीआरएफ एक्सप्रेस चालू होगी एग्जाम के पहले पहले, तो आपको वापस से उसी तरीके से जुड़ना है और इस एग्जाम को जीआरएफ के साथ क्वालिफाई जरूर करना है, बिकॉज बहुत बेनिफिट्स होता है। जी, जी, सो जाइता देन जी, नेक्स्ट की चलो ठीक है, आपने जैसे कहा मुझे बहुत कम समय मिलता है, तो मैं आपसे उस समय के बारे में जानना चाहूंगा जब आप स्टडी करते थे। क्या बताऊँ अब मैं आपको स्टडी के टाइम के बारे में। एक्चुअली लैब से लौटते-लौटते मेरा रात को 9 कभी 10 कभी ऐसा भी हुआ है कि 12-12:30 तक हो जाता है रात को, ठीक है? क्योंकि हम लोगों का जो ऐसा काम रहता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो तभी आने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके ही मुझे टाइम मिलता है स्टडी के लिए। ओके ओके, तो आप उसी टाइम। एक्चुअली लैब का एनवायरनमेंट भी बहुत वो करता है ना, मैटर करता है ना कि आपका काम कितना स्मूथ जा सकता है रिसर्च के लिए। तो बस बहुत सारा प्रॉब्लम को लेके चल रही हूँ अभी, अच्छा अच्छा यही अच्छा, बोलना चाहती हूँ। चलो बहुत बढ़िया। सो जाइता देन जी, लास्ट फाइनली मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आखिरकार आपने इस बार जी, क्या क्राइटेरिया रखा था पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए के लिए, किस तरीके से थिंकिंग आपने बनाई थी? जी। जनरली पार्ट बी के लिए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रेफर किया था इस बार, और पार्ट सी के लिए जो इमोशनल बैच होता है आईफस का वो, और पार्ट ए के लिए जो मेरा पहले का प्रैक्टिस था वही। ओके ओके जाइता, सो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू जी, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका एलएस जरूर जो क्वालिफाई हुआ है, अगली बार जरूर जेआरएफ होगा। एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि मैं आपने कोशिश हमारे करूंगी। सारे स्टूडेंट्स को जो गाइड किया है कि अगर किसी भी तरीके की कंडीशन हो हम सारी चीज़ों को, सारे टेंशन को मैनेज करके भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, वैसे जी। जाइता। थैंक यू सर। ओके ओके।